हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हो गई थी सुबह। सुबह उठ गई थी, फटाफट से लगाया मैंने अपना जूड़ा बालों का और फिर मैं गई बाथरूम में, फटाफट से फ्रेश हुई, आई रूम में तो फटाफट से अपना फेस पोंछा। फिर पूछा पापा से क्या बनेगा। पापा ने कहा आलू की सब्ज़ी बना लो। फिर मैंने आलू काटे फटाफट से। यहाँ पापा से बातें भी कर रही थी, साथ में खाना भी बना रही थी। तो यहाँ मैंने फटाफट से काटी सब्ज़ी और फिर सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी बनने के लिए। उसके बाद मैंने फटाफट से लगाया साथ में आटा और यहाँ आटा लग के हो गया था रेडी। फिर मैं बना रही थी रोटी और अभिषेक साथ में खा भी रहा था, बिकॉज इसको पहले जाना रहता है इसलिए। सो रोटियाँ मेरी बन गई थी। अभिषेक का मैंने टिफ़िन पैक करे था, वो चला भी गया था। बस गलती हुई, क्लिप पता नहीं कैसे गलत शूट हो गई। फिर मैं आई बाथरूम में, फटाफट धोए बर्तन और उसके बाद मैं आई रूम में बर्तन लेके। फिर अभी हम लगाएंगे पोछा, तो फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। सो फ्रेंड, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मुझे काम थोड़ा लेट हो गया। सुबह सबके जाने के बाद थोड़ी देर सो गई थी, बिकॉज सर में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बंद नहीं हो रहा था। फिर जब मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला तब मैं उठी। फिर उसके बाद मैंने फटाफट सारे काम किए, पोछा लग गया। सो फाइनल फ्रेंड, पोछा मेरा लग गया है। मस्त। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बिकॉज सर में मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए काम लेट हो गया। सुबह नींद में आ जा रही ना। फटाफट से अब नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। फिर पंखा चलाते चटकन। सुबह काम से हो गई थी फ्री, फिर मैंने नहा लिया था। आज मैं बाल धोए थे, बिकॉज मैं सर में दर्द ज़्यादा ही था, तो मुझे लगा शायद बाल धो लूँगी तो सर कुछ ठंडा हो जाएगा। कई बार होता है ना फ्रेंड्स की सर थोड़ा गर्म होने हीट करने लगता है, इसलिए भी दर्द होने लगता है। फिर मैं गई बाथरूम में, कपड़े धो लिए थे तो उसको चलते हैं छत पे डालने के लिए। तो ये रहे मेरे कपड़े। और आज मेरे कपड़े थे, पापा के नहीं थे, इसलिए पापा के मैं कल धोऊँगी। उनके एक साथ धोती हूँ। तो फिर हम लोग चलते हैं छत पे फटाफट से कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ मैं छत पे गई, तो लेकिन जीने पे गई तो पता चला आंटी जी सो रही थी, तो उन्होंने गेट बंद कर रखा था। वो गेट बंद करके रहती है, ऊपर कोई और जाता नहीं है, ऐसे हम लोग कपड़े वगैरह सुखाने जाते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी देर गेट बजाया, फिर आंटी जी उठी तो फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो अब जल्दी से हम लोग रस्सी पे अपने कपड़े फैला लेते हैं। सो देखिए आप मेरे साथ, और नज़ारा कितना प्यारा आ रहा था। सूरज वगैरह सब शाम हो गई थी, इसलिए तो ऊपर काम में मुझे लेट हो गया था। तो यहाँ मैंने डाले कपड़े। सो कपड़े फैलाने के बाद थोड़ी देर में छत पे तक घूमी, इधर उधर देखा मैंने क्या हो रहा है। उस तरफ गणपति जी की मूर्ति रखी गई है, गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए। तो पापा हमारे बीच 7 दिन तक रहेंगे, तो वही डीजे वगैरह बज रहा था, वही देख रही। मुझे आज असाइनमेंट तैयार करने हैं, तो इसलिए छत पे इसलिए छत पे बैठने का टाइम नहीं है। तो चलते हैं नीचे। तो छत से मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ मुझे लिखना था असाइनमेंट। तो मैंने देखा फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसको जल्दी भी देना है मुझे बना के। पहले मैंने अपने बालों में लगाया क्लीचर और फिर मैंने असाइनमेंट लिखना किया स्टार्ट। सर में दर्द हो रहा था, तो लिखने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लिखने में ना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो वो मुझसे हो नहीं रहा था। तो कुछ मैंने फिर असाइनमेंट लिखा, उसके बाद बनाई थी शाम की चाय। तो देखिए जनाब क्या कर रहे हैं, लड़का पता नहीं क्या करता है। इसको यहाँ मुझे समझाना पड़ रहा था क्या क्या सामान लेके आना है। कहता हाँ दीदी बताओ, फिर भी 2 बार लौट के आया था। फिर मैं बना रही थी यहाँ चाय, तो इसलिए रेडी इसलिए हुई थी, कल मैं रील बना रही थी, लेकिन रील बन नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तबीयत ठीक है तो कुछ भी नहीं होता है। फिर यहाँ सबकी डिमांड थी कि बनना है आज लौकी का रायता। मैं सब्ज़ी बना रही थी, उनका नहीं सब्ज़ी नहीं खाएंगे, हमें लौकी का रायता ही खाना है। तो वही मैं आपको बता रही थी। शाम के खाने में, मतलब रात को डिनर में लौकी का रायता, चावल और रोटियाँ। फटाफट से लौकी को छील लेते हैं और इसको रख देते हैं उबलने के लिए, बिकॉज कुकर नहीं है, भगोने में ही उबालना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। और छोटा गैस है, सिलेंडर छोटा है। थोड़ी इस टाइम शॉर्टेज चल रही है, पैसों की काम नहीं है पापा का ठीक से, इसलिए सिलेंडर बड़ा नहीं बनवाया है। देखते हैं कब तक काम ठीक होता है पापा का, तो फिर पापा बड़ा वाला सिलेंडर भाई वो रखा ना, कल आपने देखा हो पीछे, पहले वही भरवाया था। फिर जब से रक्षाबंधन के बाद यहाँ आए तो फिर काम नहीं है ठीक से पापा का। 4 जाती जो तीन जाती, मुँह छोटा हो गया।
सो फाइनली गाइस मेरा खाना बन गया है। यहाँ बन गया है रायता और ये मेरे बन गए हैं चावल, अभी गर्म है। जली भी हूँ, बहुत जल्दी हूँ खाना बनाने में। सो रोटियाँ रह गई हैं, जब वो लोग सब लोग आएंगे पापा भाई तब रोटियाँ बनाएंगे, बिकॉज रोटी ठंडी होती है तो अच्छी नहीं लगती हैं। लेंगे तो मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आशा करूँगी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग कमेंट ज़रूर कीजिए ब्लॉग में, और लाइक भी कीजिए और मेरे ब्लॉग को शेयर भी कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा ब्लॉग विदाउट स्किप किए पूरा देखा कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी के घर में भी गणपति बप्पा आ गए होंगे। आप लोग बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे, यही बस मेरी दुआ है। बाय बाय।